हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है 12th फिजिक्स के टोटल 20 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये याद रखिएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 नंबर और कुछ यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो 3 नंबर में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा बार अब तक रिपीट हो चुके हैं, तो इनके आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हैं। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन एक एक करके नोट कर लेने हैं या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके तैयार करना है, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। तो जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये कई बार से रिपीट भी नहीं हुआ है, तो इसके आने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपवाह यानी कि अनुगमन वेग क्या होता है और इसके अलावा चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से जो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। वो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या आप 90% लाने के टेंशन में हो? आराम से सांस लो, क्योंकि आपके लिए है टॉपर्स मेकर बैच, जिसमें पिछले 10 वर्षों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, पिछले 3 वर्षों के अनसॉल्व्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस, पीसीएम के जबरदस्त फॉर्मूला नोट्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपर्स नोट्स, ये सब अभी सिर्फ 199 में मिलेगा। तो एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अभी बैच ज्वाइन करो, देर मत करो। अगर ऐसे ही लिमिटेड टाइम में 90% स्कोर करना है, जल्दी करो, सीट्स लिमिटेड हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी नोट से, क्वेश्चन बैंक से, जहां पे भी जाएं आप तैयार कर सकते हैं। हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी साथ में आ सकता है। इसके अलावा व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर इसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध निकालिए। कभी कभी यहाँ पर जो है इसकी कार्यविधि भी पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन सेतु की क्रियाविधि समझाइए, परिपथ आरेख बनाइए, सब कुछ ये आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ रखा हो। यहां पर क्या था, इसमें किसी भी आंशिक रूप की बात नहीं हुई थी। जब आंशिक रूप से लिख के आएगा तब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, और अगर आंशिक रूप से नहीं लिखा गया तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। दोनों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये तो आपका पिछली बार रिपीट हुआ है, इस बार इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। इसके अलावा अनओमीय परिपथ के लिए उल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग टॉपिक वाइज तो तैयार कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन समझना है कि किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा सकता है। हो सकता है आपने टॉपिक तैयार किया हो लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने अपने यहाँ पर बैच में केवल क्वेश्चन की ही सीरीज पूरी कराई है, कहीं पर भी टॉपिक वाइज आपको नहीं मिलेगा। अगला देखिए, बायोसेवर्ट का नियम समझाइए। बायोसेवर्ट का नियम बहुत पूछा जाता है। और वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके अलावा वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर समझाइए। ये याद रखिएगा, आपको नियम तो तैयार ही करना है किरचॉफ के, लेकिन यहां पर जो है परिपथ सहित यानी कि उसका समुचित आरेख आपको भी तैयार होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र यानी कि F/L, इसके अलावा बराबर में क्या होता है, μ0/2 पाई I1 I2/R। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया कि किसी धारा मापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहां पर आपको परिपथ बनाकर इसको स्पष्ट करना है। इसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लटकाया गया है और इस लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण
इसके सूत्र का निगमन कीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये याद रखिएगा। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये डेरिवेशन यहां पर है। इसके अलावा आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली धारा मापी की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके अलावा इसकी धारा सुग्राह्यता की परिभाषा दीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। यहाँ पर चल कुंडली धारा मापी की बात हुई तो 2 कुंडलियां हैं आपकी कीलकित और इसके अलावा यहाँ पर जो है निलंबित, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है धारा शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है और LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा का भी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे रिपीटेड हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी कि यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ग की आपको विशेषताएं भी बतानी है। इसके अलावा एम्पियर का परिपथीय नियम, ये केवल इतना भी आ सकता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखे, लेकिन फिर ये 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आएगा, ठीक है। इसके अलावा साथ में ये भी आ सकता है कि इसकी सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका तो अनसॉल्व्ड है। अनसॉल्व्ड मैं आपको यूट्यूब पर भी करा रहा हूं, बाकी अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो बैच में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ध्यान दीजिए, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। साथ में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और आपको यहां पर स्वप्रेरण गुणांक दोनों की परिभाषाएं जरूर याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा 2 आवेशित चालकों यानी कि चालक तारों को जोड़ने पर जो है ऊर्जा हानि का सूत्र ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है जब भी 2 आवेशित चालक तारों को जोड़ा जाता है हमेशा उनमें ऊर्जा जो है ह्रास होती है, यानी कि ऊर्जा की कमी होती है। तो उसी ऊर्जा की कमी के लिए यानी हानि के लिए आपको सूत्र का निगमन करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसके संचरण का आरेख दर्शाइए। वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध लिखिए। देखिए ये चैप्टर नंबर 8 है आपका और इस चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको पढ़ना क्या है, चुंबकीय तरंगों के गुण जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। इस बार ये रिपीट नहीं हुआ है तो इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ये याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको लगभग 20 क्वेश्चन बताए हैं जो 5 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं।